Hello students, today we are going to start class 9th mathematics chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 जो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्लास 8 में आपने अच्छे से देखा होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सर वो जो लास्ट का वर्ड है उसका मीनिंग तुमको क्लियर है। टू वेरिएबल का मीनिंग होता है कि सर ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर टू वेरिएबल होते हैं उसको टू वेरिएबल बोलते हैं। सर जैसे क्लास 8 में था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो सर वहां पे ओनली वन वेरिएबल की बात होती थी, लेकिन यहाँ पे पेयर वर्ड भी आ रहा है। ठीक है सर, सारे चैप्टर का मीनिंग हम क्लियर करते हैं। तो देखो हमने क्या देखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 का। तो क्लास 8 में था पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ओनली क्या हो जाए सर, ओनली वन वेरिएबल हो, तो उस इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल का मीनिंग विजिट क्लियर है सब लोगों को। क्या होता है सर, ऐसी इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल हो तो वन वेरिएबल, टू वेरिएबल आ जाए तो टू वेरिएबल। बट सर ये लीनियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखो आप लोग बता सकते हो बेटा कि ये कैसी इक्वेशन है। सर यस सर, देखो ये ऐसी इक्वेशन है सर, इसके अंदर वन वेरिएबल है, इसके अंदर टू वेरिएबल है, यही होता है ना पे। बट सर व्हाट इज द लीनियर, लीनियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है सर, लीनियर वर्ड हैज अ पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज टाइम वन। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर ऑलवेज टाइम, पावर मतलब क्या होता है सर, डिग्री, ये हमको बताया था ना सर। पावर का मीनिंग होता है, चैप्टर नंबर हमको बताया था कौन से चैप्टर में, 2 में। सर पावर का मीनिंग होता है हाईएस्ट, पावर का मीनिंग होता है उसकी डिग्री। मींस किसी भी इक्वेशन या फिर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री क्या होना चाहिए, ऑलवेज टाइम वन होना चाहिए। और यदि वन होती है तो उस इक्वेशन को क्या बोला जाता है पे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर वर्ड कहां से आता है बेटा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होना था। लेकिन सर वन वेरिएबल है तो हम इसको ऐड कर दिया, क्या बोल दिया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सर इसको क्या बोलेंगे, सर इसकी भी हाईएस्ट पावर वन है, वाई की भी हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री वन है, तो सर इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, यस सर ये भी कौन सी इक्वेशन है सर, लीनियर इक्वेशन। सर लीनियर वर्ड का मतलब पावर वन होना, लेकिन सर इसमें टू वेरिएबल है तो इसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इज इट क्लियर। बट सर ये पहले वाला क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर पेयर का मतलब होता है कि यहाँ पर एक इक्वेशन नहीं आएगी, टोटली कितनी इक्वेशन आएगी, टू इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो टू इक्वेशंस का पेयर बनेगा तो वो क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। वो चीज हम देखेंगे। हमने देखा यहाँ पे क्लियर किया ना कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल के लिए। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a, b, c इज अ कोफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ये a, b, c क्या होता है, गिवन इक्वेशंस के कोफिशिएंट होता है यहाँ पे। a इज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, ये जो a है वेरिएबल x का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे। b इज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y, b आपका वेरिएबल y का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे। एंड लास्ट c इज अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मीनिंग क्या होता है, नंबर टर्म। जो भी नंबर टर्म होती है ना उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन यही आएगा इसके अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, चैप्टर के अंदर, कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट बताओ। तो आपको सिर्फ एबीसी की वैल्यू सेटिस्फाई करना है। वो वैल्यू चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, पाई में हो, कोई सी भी हो, आपको ओनली क्या करना है, सेटिस्फाई करके ये बताना है इसके कोफिशिएंट कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि आपके पास एक इक्वेशन हो 3x - 2y इज इक्वल टू -10, ये हो जाए, या फिर कितना बन जाए सर, आगे और देखेंगे। तो सर कितना हो जाएगा सर, हमको ये क्लियर करके बता सकते हो क्या। यस सर। सर सबसे पहले तो सबको ट्रांसफर कर लो लेफ्ट साइड में। क्यों, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में होता है। तो हम ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा 3x - 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। ठीक है, x वाला है, y वाला है तो कोफिशिएंट है, अदरवाइज नहीं होगा। तो सर a का कोफिशिएंट कितना हो गया, तो सर कोफिशिएंट ऑफ द x का कोफिशिएंट कितना हो गया, +3। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y, वेरिएबल y का कोफिशिएंट कितना हो गया, -2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2। एंड लास्ट इज अ कांस्टेंट, मतलब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +10 हो जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, इस गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट निकाल दिए। आ रहा बेटा समझ में, क्या बोलना चाहता हूँ कोफिशिएंट। ये 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। जैसे कि एक और मैंने इक्वेशन ले ली यहाँ पे, x - 2 डिवाइडेड बाय 5y
इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे दी। सर अब इसके कोफिशिएंट बताओ कितना होगा। सर x है, यस सर a मतलब है, सर y है, सर b भी है, बट सर कांस्टेंट टर्म दिख रही है क्या? नहीं सर कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब सर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जो हो उसको बताना है, जो नहीं हो वो 0 बन जाएगा। तो सर इसमें a b c की वैल्यू कितनी आ गई? तो सर a इज इक्वल टू +1 क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। सर b इज इक्वल टू -2/5, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन, नेगेटिव तो नेगेटिव, एंड c इज इक्वल टू 0। आ रहा है बेटा समझ में? एक और इक्वेशन देता हूं, एक और इक्वेशन मैंने आपको एग्जांपल में दी, तो इक्वेशन मेरे पास कुछ इस टाइप से हो गई, कितना 3x इज इक्वल टू कितना -5, ये हो गई इक्वेशन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट बताओ क्या क्या होंगे। तो सर सबसे पहले इसको किसके फॉर्म में ले जाओ? गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ले जाना है सर? सबको पहले लेफ्ट पे ले आओ, तो ये कितना बन जाएगा? लेफ्ट पे लाएंगे तो ये बन जाएगा 3x + 5 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे x वाला है क्या? यस सर, बट y वाली टर्म है क्या? वेरिएबल y नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट कितना बन जाएगा? 0। तो देखो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी +3, b इज इक्वल टू कितना? 0। सर 0 क्यों आया? क्योंकि x का कोफिशिएंट है वेरिएबल, बट वेरिएबल y का कोफिशिएंट नहीं है, तो वेरिएबल y नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना बन गया? 0। एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई आपके पास? +5 हो जाएगी। आया कोफिशिएंट निकालना किसको बोलते हैं आप? ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसे इक्वेशन जिसमें ओनली वन वेरिएबल होता है, जैसे मैं आपको इक्वेशन देता हूं x + 5 इज इक्वल टू -7, इस टाइप से यदि कोई सी इक्वेशन हो तो ऑलवेज टाइम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब पावर 1 होना, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यदि उसमें वेरिएबल 1 है तो ऑलवेज टाइम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के टोटली 1 सॉल्यूशन निकलता है, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। कैसे? जैसे कि इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस वाला 5 कहाँ चले आएगा? माइनस में चले आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -12 हो जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑलवेज टाइम 1 सॉल्यूशन फाइंड करेगी, जिसको कि क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। ऐसे इक्वेशन जो 1 सॉल्यूशन देती है उसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। बट सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सर यदि हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाए तो क्या करें? जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात हो तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज टाइम क्या करती है? सर ऑलवेज टाइम टोटली इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालती है। सर कैसे निकालेगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन? देखो मैं आपको कुछ इक्वेशन बताता हूं, मैंने एक इक्वेशन लिख दी यहाँ पे, कौन सी इक्वेशन? x + y इज इक्वल टू 10। ये कितनी है? सर ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आर डिपेंड, किस पे डिपेंड करती है? सर पावर पे, पावर 1 है तो लीनियर, सर 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल। तो कितने सॉल्यूशन निकालेगी? सर ये टोटली इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालती है। सर आपने कैसे देखा? क्योंकि सर 1 वेरिएबल ओनली 1 सॉल्यूशन निकालता है, क्लास 8 का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और यदि 2 वेरिएबल हो तो 2 वेरिएबल ऑलवेज टाइम कितने सॉल्यूशन निकालेंगे? इनफाइनाइट। बट सर कैसे? व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस क्या होगी इसकी? कैसे करेंगे? तो सर इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस के अंदर फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाओ तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आउटकम्स निकलते जाएंगे। कैसे? देखो फर्स्ट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 में किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू, चाहे x की रखो चाहे y की रखो, कौन सी वैल्यू रखना है? सर कोई सी भी रखो, लेकिन रखना सर इजी, क्योंकि इजी वैल्यू रखोगे तो इजी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू मैं रखता हूं तो x इज इक्वल टू 0, इसमें मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, तो सबसे फर्स्ट वैल्यू x की 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? सर ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन ax + y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 + y इक्वल टू 0, तो सर y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0 आ गई। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y भी कितना आ गया? 0 आ गया। सर नेक्स्ट, सर x इज इक्वल टू 1, सर यदि हम x की वैल्यू 1 रखें तो कितना आ जाएगा? सर x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 + y इक्वल टू 10 हो गया, प्लस का 1 कहाँ चला गया? माइनस में, तो 10 - 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? सर 9 आ जाएगी। तो सर ये सेकेंड सॉल्यूशन निकल आए। सर एक और वैल्यू रखो तो सर थर्ड वैल्यू रखें तो सर x इज इक्वल टू कितना? -2 रखते हैं, तो x की वैल्यू दी -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? सर ये हो गया -2 + y इज इक्वल टू कितना? 10। ये माइनस का 2 कहाँ चले आएगा? प्लस में चले आएगा, तो ये हो जाएगा 10 + 2, और 10 + 2 कितना आ गया आपके पास? 12 आ जाएगा। थर्ड वाली वैल्यू कितनी आ गई? सर 12 आ गई। ऐसे फर्स्ट वेरिएबल x की वैल्यू कंटिन्यू पुट करते जाओ इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो y वाला वेरिएबल क्या करते आएगा? आउटकम्स देते जाएगा।
सर यदि हम y की वैल्यू रखे तो, अरे बेटा y की वैल्यू रखोगे तो किसकी वैल्यू निकलते आएगी, x की, और x की रख रहे हैं तो y की। सर कौन सी वैल्यू रखना है, जिस वैल्यू आपको सेटिस्फाई लगे वो वाली वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। जो भी, सर x की जगह 1000 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। सर x की जगह हम इनफाइनाइट ले सकते हैं क्या, अरे इनफाइनाइट क्यों लेगा भैया, इजी वैल्यू ले तो इजी सॉल्यूशन आएगा। सर x की वैल्यू में हम ले सकते हैं -10 डिवाइडेड बाय, सिर्फ कितना, सर मैंने लिया माइनस का 967 डिवाइडेड बाय 3, सर ये लेना हमको, तो ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू बनता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है वो ओनली एक सॉल्यूशन देता है, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल होते हैं, तो फर्स्ट की वैल्यू पुट करोगे तो सेकंड वैल्यू आएगी, और सेकंड की वैल्यू पुट करोगे तो फर्स्ट की आएगी। और क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से, क्या बोलेगा कि सर फाइंड द 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर 1 के 4 सॉल्यूशन निकाल के बताओ। सर कैसे, प्रोसेस वही करेंगे, सर वेरिएबल की वैल्यू पुट करता है ना तो 4 आ जाएंगे। देखो जैसे 1 2 3 तो निकाल दिए, एक और वैल्यू रखो तो 4 सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आते रहता है, फाइंड द 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या। अब आगे क्या करते हैं, सर हमने कोफिशिएंट भी पढ़ लिए ABC, इसके सॉल्यूशन भी निकाल लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ पे, तो क्वेश्चन देखना क्या है। नाउ स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले लिए हमने, एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 4.2। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, जैसे कि फर्स्ट लिया 2x इज इक्वल टू -5y। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस में हमको पूछ रहे हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट निकालना है। सर कैसे निकालें, सर आपने हमको ये बताया था कि सबसे पहले गिवन इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में कोफिशिएंट कौन, A, B एंड C की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, हमने इसको ट्रांसफर कर लिया, इसको कर सकते हैं 2x माइनस का 5y ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा, +5y इज इक्वल टू 0। यहाँ से कोफिशिएंट निकालेंगे कितना हो जाएगा, सर A इज इक्वल टू कितना हो गया, +2 एंड B इज इक्वल टू +5 एंड C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। को C की वैल्यू है क्या, नहीं है, नंबर टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई, 0 हो गई। ये एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ओनली ये पूछ रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये कंप्लीट हो जाएंगे, एक्सरसाइज इतना ही है। सेकंड एक्सरसाइज क्या है, सेकंड एक्सरसाइज की मैंने एक इक्वेशन ली है एंड एक ये क्वेश्चन लिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते रहता है और ये भी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चंस में बोल रहे हैं फाइंड द 4 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकालना है। अब 4 सॉल्यूशन क्या क्या होता है, तो सर 4 सॉल्यूशन निकालना है तो अभी हम यहाँ पर आपने हमको ये सिखाया था कि जब भी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना है तो 1 वेरिएबल की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकल आएगी, सर ये जो गिवन इक्वेशन है तो इस गिवन इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकाला है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के, तो सर यहाँ x की वैल्यू पुट करते जाओ, तो x की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो आउटकम्स कौन देने लग जाएगा, y। x की वैल्यू पुट कर रहे तो y की निकलेगी, और y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू कितनी आ गई, हम ये चेक करते हैं। x इज इक्वल टू कितना, सर x की वैल्यू हम पुट करते हैं -1, y इक्वल टू कितना आएगा, सर x इज इक्वल टू कितना, सर 2 पुट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी, एंड सर लास्ट x इज इक्वल टू कितना पुट कर दें, x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, कितनी रख दूँ, सर x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू +1। देखो 4 सॉल्यूशन निकालना है, 1 2 3 4 वैल्यू रखोगे तो 4 सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके नेक्स्ट, अब x की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सर पुट करो तो 2 इंटू 0 कितना बन गया, सर 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 0 इंटू 2 कितना हो गया, 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, 7 आ गई। तो देखो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन कितना हो गया, y इक्वल टू 7। नेक्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू -1, तो जैसे ही -1 पुट करोगे तो कितना हो गया, सर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस y इक्वल टू 7। ये 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2 प्लस y इक्वल टू 7। ये माइनस का 2 कहाँ चला आएगा, प्लस में चला आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, सर y इज इक्वल टू जाएगा 7 और 2 9 हो गया। तो सेकंड वाला सॉल्यूशन कितना आ गया, x की वैल्यू -1 रखोगे तो y इक्वल टू 9 आ गया। एंड थर्ड क्या है, जब x की वैल्यू हम 2 पुट करें तो x की वैल्यू 2 पुट करें तो सॉल्यूशन हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 7, तो 2 2 जा हो जाएगा आपके पास 4 प्लस y इक्वल टू 7, और
4 प्लस से माइनस में ट्रांसफर होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। एंड लास्ट कितना हो गया सर, लास्ट में करना क्या, x की वैल्यू 1 रख दो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 2 × 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, ये 2 1 जा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 प्लस 2 ट्रांसफर कहाँ कर दें सर, ट्रांसपोजिंग मेथड से इसको राइट साइड पे ट्रांसफर कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 - 2 5 आ जाएगी, तो ये y की वैल्यू 5 आ गई। ओके, क्वेश्चन क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमने लिया इस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल के, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल के दैट इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू k। हमको क्या करना है, इस गिवन इक्वेशन से वेरिएबल k की वैल्यू निकालना है और इस इक्वेशन के लिए हमको वेरिएबल x की वैल्यू 2 दे रहे हैं और y की वैल्यू कितनी है 1 है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे तो सर किसकी आ जाएगी वैल्यू, वेरिएबल k की। तो हम क्या लिखें, हमने लिख दिया पुटिंग द वैल्यू, पुट द वैल्यू x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या ले लेते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x एंड y की वैल्यू रखते हैं, तो x एंड y की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस कितना हो गया 3 × 1 इक्वल टू k हो गया। ओके, चलो सॉल्व करो, सिंप्लीफाई। 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 इक्वल टू k मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 7 आ जाएगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ये एग्जाम में आते रहते हैं। फाइंड द 4 सॉल्यूशन, फाइंड द 3 सॉल्यूशन, तो 3 सॉल्यूशन बोलेंगे तो 3 वैल्यू रखना है सर, 10 सॉल्यूशन बोल दिया तो 10 वैल्यू रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। सर यदि बाय द वे हमको एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या आ जाए सर, हमको इक्वेशन दे दी 2x - 5y इक्वल टू 10, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी एक इक्वेशन है, इसमें बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल के। देखो मैं यहाँ पे ऐसे दे देता हूँ वेरिएबल के, इसकी वैल्यू निकालना, बट हमको कोऑर्डिनेट्स दे दिए। क्या दे दिए, वो जो आपको वैल्यू दी थी ना अब ऐसे नहीं दी, अब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे दी। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कितना बोल दिया 2, -3 ये वैल्यू दे दी। तो इससे बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि जो आपका पॉइंट्स होता है कोऑर्डिनेट किसके फॉर्म में होता है सर, कोऑर्डिनेट आपका होता है x, y के फॉर्म में। मतलब फर्स्ट वैल्यू किसकी है x की एंड सेकंड वैल्यू किसकी हो जाएगी y की। मींस इस गिवन इक्वेशन में x की जगह +2 पुट करेंगे, y की जगह -3, तो वापस से किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, वेरिएबल k। यदि डायरेक्ट वैल्यू दे तो भी फाइंड कर सकते हैं और यदि कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे तब भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में होता है जिसमें फर्स्ट वाली वैल्यू x एक्सिस की होती है एंड नेक्स्ट वाली वैल्यू आपकी y एक्सिस की होती है। ओके, आया आपको वीडियो समझ में? यदि वीडियो समझ में आया तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना हम सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना। तो देखो मैंने सॉल्यूशन निकालना सिखाया और सॉल्यूशन निकालने के बाद में इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पेपर तो सबको पता ही होगा, तो ग्राफ पेपर पर हम इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।